क्लास 12 बच्चों आप पढ़ रहे थे रोग यानी कि डिसीज़। रोग क्या है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, और पिछली क्लास में हमने आपको बताए थे विषाणु जनित मानव रोग यानी कि विषाणुओं के द्वारा किस प्रकार से मानव में रोग फैल रहे हैं। एक हमने आपको बताया था साधारण जुकाम जो कि एक राइनो वायरस तथा कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है। कोरोना वायरस आज हमारे देश में बहुत दहशत लिए हुए है, लेकिन ये एक प्रकार का एक वायरस है। जिस प्रकार से राइनो वायरस है इसी प्रकार से ये कोरोना वायरस है। इससे डरने की किसी को कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग सर्दी जुकाम होने पर गर्म चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पर भी गर्म पेय पदार्थों का उपयोग किया जाए। इसके बाद हमने आपको बताया था एक दूसरा रोग था जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा, और आज हम आपको अगले रोग के बारे में बताएंगे जिसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ये एक प्रकार का रोग है। हेपेटाइटिस यह एक प्रकार का रोग है जो मानव में फैलता है। तो देखिए ये क्या करता है, ये यकृत में सूजन कर देता है यानी कि यकृत के आकार को बढ़ा देता है, और ये विषाणुओं के द्वारा होता है जिससे यकृत का आकार बढ़ जाता है। यकृत मतलब लीवर, सुना होगा आप सभी ने कि उसका लीवर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? ये विषाणु के कारण ऐसा होता है। और हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ये रोग एंटेरोविषाणु एचएबी, एचबीवी, एचसीवी, एचडीवी और एचईबी के कारण होते हैं। आप जैसे जानते होंगे कि हेपेटाइटिस है क्या। आपने सुना होगा एक साधारण सा नाम जिसे कहते हैं पीलिया। तो हेपेटाइटिस ए यानी कि यह पीलिया होता है। पीलिया में लीवर सही रूप से कार्य नहीं करता और जिसके कारण शरीर पीला पड़ने लगता है, और धीरे धीरे ये जब शरीर बढ़ जाता है इसमें ब्लड बनना बंद होने लगता है और शरीर में सूजन आती है और फिर रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि मानव में यकृत यानी कि लीवर में सूजन एक विशेष प्रकार के मानव में यकृत में सूजन एक विशेष प्रकार के विषाणु हेपेटाइटिस द्वारा विशेष प्रकार के विषाणु हेपेटाइटिस द्वारा होती है। इसके द्वारा यकृत का आकार बढ़ जाता है। इसके द्वारा यकृत का आकार बढ़ जाता है यानी कि लीवर का आकार बढ़ जाता है, और ये 5 प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए ऐसे लिख सकते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो कितने प्रकार के हुए? 5 प्रकार के हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। फिर लिखेंगे ये रोग एंटेरो विषाणु एचएबी, यह रोग एंटेरो विषाणु एचएबी कॉमा एचबीवी कॉमा एचसीवी
HCV, HBV, HDV और HEV के कारण होते हैं। HEV के कारण होते हैं। ये रोग किनके कारण होते हैं? HAV के कारण। ये देखिए तो हमने आपको A, B, C, D और E बताए। ये देखो हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस D वायरस, हेपेटाइटिस E वायरस। तो जो 5 प्रकार के हैं तो HAV, HBV, HCV, HDV और HEV के कारण होते हैं। अब हेडिंग डालेंगे हेपेटाइटिस A। हेडिंग लिखेंगे हेपेटाइटिस A, जिसे कहते हैं महामारी पीलिया। हिंदी में कह सकते हैं इसे महामारी पीलिया। महामारी पीलिया लिखेंगे। यह रोग गंदे पानी, यह रोग गंदे पानी व दूषित भोजन, यह रोग गंदे पानी व दूषित भोजन द्वारा शरीर में संचरित होते हैं, इसके प्राथमिक लक्षण मलेरिया, डायरिया, इसके प्राथमिक लक्षण मलेरिया, डायरिया, बुखार, ठंड लगना आदि होते हैं। इसके प्रमुख लक्षण मलेरिया, डायरिया, बुखार, ठंड लगना आदि होते हैं। इस रोग में रोगी की त्वचा पीली दिखाई देती है या पीली पड़ जाती है। इस रोग में रोगी की त्वचा पीली पड़ जाती है तथा आंखों का रंग सफेद व पीला हो जाता है तथा यूरिन यानी कि मूत्र का रंग गहरा पीला हो जाता है, इस रोग के संक्रमण की अवधि लगभग 2 से 21 दिनों तक की होती है। इस रोग की संक्रमण की अवधि लगभग 2 से 21 दिनों तक की होती है। तो देखो बच्चों, आपने समझा कि ये जो पीलिया है ये बहुत ही महामारी है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर इसका सही समय पर उपचार ना किया जाए तो इसमें मृत्यु तक भी हो सकती है। तो इसके लिए निम्न उपचार हैं जो कि समय से करा लेने चाहिए अपने चिकित्सकों के द्वारा। अब लिखेंगे हेपेटाइटिस बी। हेडिंग डालेंगे हेपेटाइटिस बी। लिखेंगे यह मां के दूध से बच्चे में, यह रोग मां के दूध से बच्चे में,
कॉमा रोगी की लार में, कॉमा रोगी की लार में, कॉमा सीमन, कॉमा योनिस्राव आदि के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और उसे संक्रमित कर देता है, और उसे संक्रमित कर देता है। इस रोग की अवधि लगभग 2 से 6 सप्ताह, इस रोग की अवधि लगभग 2 से 6 सप्ताह तक होती है। 2 से 26 सप्ताह तक होती है। इस रोग में भूख न लगना, इस रोग में भूख न लगना, कॉमा हल्का सा बुखार रहना, भूख न लगना, कॉमा हल्का सा बुखार रहना, कॉमा जोड़ों में दर्द रहना, कॉमा जोड़ों में दर्द रहना आदि लक्षण दिखाई देते हैं, आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए इंटरफेरॉन, इस रोग की रोकथाम के लिए इंटरफेरॉन अल्फा प्रति विषाणु प्रोटीन बहुत लाभकारी होता है, प्रति विषाणु प्रोटीन बहुत लाभकारी होता है। तो बच्चों आपने क्या समझा, हेपेटाइटिस बी ये भी एक खतरनाक बीमारी है जो किससे फैलती है, माँ के दूध से, रोगी की लार से, सीमन से, योनिस्राव से, जो स्वस्थ मनुष्य को रोगी बना देता है, उसे रोग से ग्रसित कर देता है। और इसमें जैसे लक्षण हैं वो भूख न लगना, वजन कम होना, हल्का सा बुखार रहना तथा जोड़ों में दर्द रहना, ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब हेडिंग डालेंगे हेपेटाइटिस सी, हेडिंग डालेंगे हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी में लिखेंगे इसका विषाणु एक रेखीय, इसका विषाणु एक रेखीय एकल रज्जुक होता है, इसका विषाणु एक रेखीय एकल रज्जुक होता है तथा इसका विषाणु दूषित सुई कॉमा दांतों के उपकरण, दूषित सुई कॉमा दांतों के उपकरण, कॉमा लैंगिक संबंध, कॉमा लैंगिक संबंध, दूषित रुधिर आदि के द्वारा, दूषित रुधिर आदि के द्वारा स्थानांतरित होता है। इस रोग में अल्फा इंटरफेरॉन, एवं राइबेविरीन अधिक उपयोगी होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको हेपेटाइटिस सी बताया गया, जिसमें ये बताया गया कि हेपेटाइटिस किसके द्वारा फैलता है। जैसे कि कोई दांत अपने डॉक्टर डेंटल के पास गया, दंत क्लिनिक
और वहाँ पर जो उपकरण थे वे इसने पहले से किसी मरीज पर प्रयोग किए थे और उन्हें सही से उबाल कर नहीं, यानी कि जीवाणु रहित नहीं किया और वही उपकरण दूसरे व्यक्ति के दांतों में लगा दिया, तो ये जो हेपेटाइटिस सी का विषाणु होता है वह उसके दांतों में पहुंच जाता है और रोग उत्पन्न करता है। तो ये थे आपके, और जो इसकी अवधि होती है, यानी कि इसकी जो अवधि होती है रोग की, वह होती है 2 से 22 सप्ताह की, यानी कि यह जो रोग की अवधि होती है वह 2 से 22 सप्ताह की होती है। तब तक ये यानी कि रोग बना रहता है। इसका अगर सही रूप से इलाज करा लिया जाए सही समय पर तो यह रोग समाप्त भी हो सकता है। और इस रोग में जो अल्फा इंटरफेरॉन ट्राइब्यूरिन नामक औषधि होती है वो इसमें अधिक प्रभावी होती है। तो आज आपने पढ़ा हेपेटाइटिस, जो कि कितने प्रकार के थे, 5, और जिसमें से आज हमने 3 प्रकार की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की। अगली क्लास में हम आपको हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और इसके विधियाँ, इसके परीक्षण, इसकी रोकथाम आदि चीज़ों को वर्णित करेंगे। तब तक आप इसे लिखें और इसे समझें। धन्यवाद। ये नोट कर लें सभी लोग। प्रश्न आपका आ सकता है कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, या हेपेटाइटिस ए से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हेपेटाइटिस ए से महामारी पीलिया रोग उत्पन्न होता है, जो कि ये कितना होता है, 2 दिन से 2 सप्ताह तक का 2 दिन से 21 या 22 दिन का समय लगता है। इसमें शरीर पीला पड़ जाता है। इसी प्रकार से पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन से कितने समय चलता है, तो आगे बता